श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 18 जनवरी बड़ोदरा गुजरात में चल रही शिव महाप्राण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसका श्रवण आप आस्था चला यूट्यूब के माध्यम से 16 जनवरी से 22 जनवरी तक लाइव देख सकते हैं। आज की कथा में गुरु जी ने विशेष उपाय बताया है, विशेष दीपक वाला उपाय की जानकारी दी है। साथ ही इस वीडियो में आज आपके 19 जनवरी से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि और 5 सबसे अचूक महा उपायों की जानकारी भी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही आज अमावस्या की रात्रि में मतलब जो नवरात्रि के पहले वाली अमावस्या होती है उसमें किए जाने वाला एक विशेष उपाय होता है जिसमें पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ये उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे करना है। इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही अगली 5 शिव महाप्राण कथाओं की भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आज 18 जनवरी तीसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरु जी ने कुल 21 उपाय पत्र उपयोग की जानकारियां दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही गुरु जी की पुस्तक में भी जो गुरु जी के उपाय बताए गए हैं वो भी आज के इस वीडियो में शामिल किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव को पाने के लिए मंत्र माला से ज़्यादा ज़रूरी है आपके मन का विश्वास। गुरु जी ने कहा, अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो कृपा प्राप्त हो ही नहीं सकती। कितनी ही माला जप लो, कितना ही उपाय कर लो, कितना ही कुछ कर लो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, जो दुनिया में से हर जगह से टूट चुका होता है उसे दुनिया में कोई नहीं अपनाएगा। उसे अपनाने वाला केवल और केवल सिर्फ भोलेनाथ ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, पहले भी कहा है, आप पानी की बोतल जो बांटते हैं, पानी बाहर जो धूप में बिना पंडाल में बैठे हैं उन्हें देना चाहिए, पर ना जाने कौन सा फैशन है, पानी उन्हें देते हैं जिन्हें ज़रूरत भी नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कुछ ना कर सको तो एक नियम ज़रूर लेना चाहिए। सबको एक नियम लेना चाहिए। एक छोटा सा नियम अपनी जीवन में आपको बनाना चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना हम ज़रूर अर्पित करेंगे। शिवलिंग ना मिले तो गमले की मिट्टी को ऊपर करके थोड़ा सा पार्थिव लिंग नुमा आकृति बनाकर उसके ऊपर एक चावल का दाना ज़रूर अर्पित करेंगे। पर यदि आप गमले में बनाते हैं मिट्टी ऊपर करके तो उसका फिर विसर्जन भी करना होता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। या फिर घर के ही शिवलिंग पर, आप रोज़ मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर के ही शिवलिंग पर एक चावल का दाना अर्पित करने का एक नियम आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। ऐसा एक कुछ भी नियम आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चावल का नियम बनाएं। कुछ भी आप नियम एक रोज़ का बना सकते हैं और आप कहीं पे भी बाहर भी रहें तब भी आप उस नियम को निभा सको, ऐसा एक नियम आपको अपने इस जीवन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा बेटा 6 साल का हो गया था पर बोल ही नहीं पाता था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और रुद्राक्ष लेकर सीहोर कुबेश्वर धाम से आ गई। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। मेरे बेटे के यहाँ से मैं शिवलिंग पर जल अर्पित करवाती और सीहोर की कथा पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी और वहाँ की मिट्टी को बच्चे के गले से लगा देती। मिट्टी को थोड़ी सी वहाँ से उठाकर घर भी लेकर आई और नंदी को स्पर्श कराकर बच्चे के गले में लगा देती और बेटे से कनेर के पुष्प को अर्पित करने का भी नियम धारण करवाया। रोज एक कनेर का पुष्प मैं शिवलिंग पर बेटे के हाथ से अर्पित कराती और मेरा बेटा बोलने लगा है। बच्चे के मुख से जो पहला शब्द निकला वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकला है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ना हम कोई पूजन कर पा रहे हैं, यदि ना हम कोई तप कर पा रहे हैं, ना हम कोई भजन कर पा रहे हैं, ना हम कोई माला कर पा रहे हैं, पर अगर हम कोई भी एक नियम धारण कर लेते हैं तो मात्र एक नियम धारण कर लेने से हमें पूजन, तप, भजन और माला करने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। दीप, आसन और पात्र एक होना चाहिए। अगर आप एक ही लोटे से प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल अर्पित करते हैं तो वो हाथ भी सिद्ध हो जाता है, वो पात्र भी सिद्ध हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप एक ही आसन पर बैठकर उस पर पूजन करते हो, रोज़ आप एक ही आसन लेते हो, अपना आपने एक आसन बना के रखा है और उसी पर आप बार बार बैठकर पूजन पाठ करते हो, भजन करते हो, जो भी आप नित्य पूजन करते हो वो उसी आसन पर बैठ के करते हो तो वो भी सिद्ध हो जाता है। और उसी तरीके से जब आप रोज़ अपने घर के मंदिर में दीपक लगाते हो, वही दीपक में आप बार बार दीप लगाते हो तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपकी हमेशा एक होनी चाहिए। आपको रोज़ एक ही पात्र से मतलब एक ही लोटे से जल चढ़ाना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए बार बार। उसी तरीके से दीप भी आपको एक रखना चाहिए और आसन भी आपको एक रखना चाहिए।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, अगर घर का कोई सदस्य जिसका बुखार उतर ही नहीं रहा है, दवाइयाँ भी कार्य नहीं कर रही हैं, तो एक पात्र में पानी लिया जाता है। उस पात्र में एक दीपक को डाल दिया जाता है। जिस दिए से आप रोज़ दीप करते हैं, दीप लगाते हैं, उस दीपक को पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद उस दीपक को आप निकाल कर आप रख दें वापस, और उस जल को, जो दीपक का जल है, जो दिए का जल है, उस जल को थोड़ा सा एक रुमाल ले लें या कॉटन का कुछ भी कपड़ा ले लें। उस कपड़े से उस रुमाल को या उस कपड़े को गीला कर लें। जिसे बुखार आ रहा है उसके शरीर से दिन में 3 से 4 बार पोंछा जाता है। उसका बुखार उतर जाता है, ये निश्चित है। पर सबसे पहले आपको डॉक्टर को भी दिखाना है और साथ साथ आपको ये उपाय भी करना है। आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। जो आपके घर में आप जिसमें रोज़ दिया बाती करते हैं, वो दिया साधारण नहीं होता, वो सिद्ध हो जाता है। और उस दिए का प्रयोग आप घर में बच्चों के बुखार उतारने के लिए भी कर सकते हैं, और साथ साथ डॉक्टर की दवाइयाँ भी आपको खाना है। अच्छी कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आप एक रुद्राक्ष का नियम धारण कर सकते हैं कि एक रुद्राक्ष धारण कर लो। ये भी एक नियम है। अगर आप अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण करें हैं, तो जब आप नहाएंगे तो रुद्राक्ष से जल होता हुआ आपके शरीर में जाएगा, तो वो भी आपको रोग मुक्ति प्रदान करने वाला बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। परिधि चौधरी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे विवाह के 4 वर्ष निकल गए थे, पर संतान सुख नहीं था। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मेरे गर्भाशय में सिस्ट था, इसलिए संतान सुख नहीं हो रहा था। इसलिए मैं समझती हूँ, खुद भी इलाज करवा रही हूँ अन्य जगह से। साथ में शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। तो मुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उपाय किया और मुझे संतान सुख प्राप्त हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 11 साल से संतान का सुख नहीं था। सभी जगह दिखाया पर कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर भोलेनाथ की कृपा से मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, एक लोटे जल का नियम लिया, मुझे संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। रीता बेन जी पत्र लेकर आई, लिखती है, शादी के समय पर पता नहीं था कि पति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। मेरे पति जन्म से ही नहीं बोल पाते थे, न सुन पाते थे। हमने हमारे ससुर जी से कहा कि क्या आपने इन्हें हॉस्पिटल में नहीं दिखाया, तो उन्होंने बताया कि इनका बॉम्बे तक इलाज कराया था, पर कोई उन्हें लाभ नहीं हुआ। ससुर जी भी एक समय पे गुजर गए, पर व्यापार भी नहीं चल रहा था, क्योंकि बोल नहीं पाते थे, न सुन पाते थे, बहुत दिक्कत रहती थी। फिर हमारी पड़ोस वाली के कहने पर हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया और कुबेरेश्वर धाम भी कथा सुनने गई, और वहाँ पर मेरी कोई चप्पल लेकर चला गया। फिर मैंने सोचा शायद भगवान की मर्जी है, तो मैंने प्रण ले लिया, जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक शिव की भक्ति करूँगी, इनको शिव पर चढ़े जल का आचमन कराऊंगी और तब तक चप्पल नहीं पहनूंगी। और ऐसा चमत्कार हुआ कि जो जन्म से नहीं बोल पाते थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया, व्यापार भी संभालने लगे और हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, गाड़ी भी आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कल्पना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी छोटी बहन बीमार हुई तो पता चला 4th स्टेज का कैंसर है, और सुनकर पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि बहन के पति भी 4 साल पहले छोड़कर चले गए थे। छोटे छोटे बच्चे थे। हमने किसी के कहने पर रुद्राक्ष का जल देना शुरू किया और डॉक्टर का इलाज जारी रखा, और बेटी की तबीयत में सुधार आने लगा। बहन मुस्कुराने लगी, हमें बहुत खुशी हुई, और साथ कथा पंडाल में बैठकर बहन को कथा सुनवाई। आज बहन पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा में सभी पत्र कितने अच्छे अच्छे आए, ये भगवान शंकर के ऊपर इनका अटूट विश्वास था, जिससे उन्होंने जो चाहा वो उन्होंने पाया, विश्वास के कारण। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। जो इस महीने आने वाली विशेष तिथियां हैं, उनकी जानकारी देख लेते हैं। 19 जनवरी मतलब कल के दिन सोमवार का दिन भी है। गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो रही है। बहुत ही विशेष दिन है 19 जनवरी 2026। इसके बाद जो 22 जनवरी है विनायक चतुर्थी तिथि है। 23 जनवरी को वसंत पंचमी है और तक्षक पूजा भी इस दिन मनाई जाती है। 25 जनवरी को नर्मदा जयंती है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है और भीष्म अष्टमी है। गुप्त नवरात्रि की भी अष्टमी तिथि है। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। नवरात्र के पहले वाली अमावस्या का एक विशेष उपाय है, मतलब आज के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि कल से शुरू हो रही हैं, मतलब 19 जनवरी से शुरू हो रही हैं। तो
पितृ यदि आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपके कार्य यदि पूर्ण नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है पितृदोष है, घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, एक कमाओ सवा खर्च होता है, तो आपको गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या की रात्रि को ये उपाय करना है। आपको एक छोटी कटोरी में चावल ले लेना है। आपको एक चावल भर के एक कटोरी में, छोटी कटोरी में आपको रख लेना है। जो कच्चे चावल होते हैं उन्हीं को ही आपको रखना है। और इसके बाद कुछ टुकड़े जो होते हैं कपूर के, आपको उसके ऊपर रख देना है। मतलब आपको रात भर कटोरी को और कपूर को घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर रख देना है। और अगली जब सुबह होगी नवरात्रि की एकम की, और सुबह आपको उस कपूर को सबसे पहले जाकर प्रज्वलित कर देना है। और जब कपूर ठंडा हो जाए तो उसके बाद जो चावल बचे हुए हैं, चावल के दाने हैं कटोरी के अंदर, वो आपको चिड़िया या पंछी के लिए आपको डाल देना है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे घर के बाहर हम रात भर चावल की कटोरी नहीं रख सकते हैं, या कोई जानवर का डर रहता है, तो आप उस कटोरी को अपने पितरों के निमित्त रख रहे हैं, तो रात भर आप अपने घर के जहाँ पर आप पानी का पात्र भर के रखते हैं रसोई घर में, उस स्थान के पास में नज़दीक में आप रख सकते हैं, क्योंकि वो स्थान भी पितरों का स्थान होता है। और अगली सुबह मतलब नवरात्रि की सुबह आपको घर के बाहर कटोरी को रखना है और कपूर को प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ऐसा करने से आपको माता जगदम्बा भवानी का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, और आपके घर में जीवन में जो अटके हुए कार्य होते हैं वो भी पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। गृह क्लेश दूर होता है और जीवन में आपके सुख समृद्धि आपको देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छा उपाय है, विशेष उपाय है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ जो नवरात्रि आने वाली होती है उसके एक दिन पहले किया जाता है। मतलब अमावस्या की रात्रि को आपको अपने घर में चावल और कपूर रखा जाता है। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। नवरात्रि के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, माता के मंदिर दर्शन करने यदि आप जा रहे हैं तो एक पुष्प की 9 पंखुड़ियाँ लेकर जाओ और माता को अर्पित करो। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो रोली से लाल की हुई जो 9 चावल के दाने होते हैं, मतलब जो चावल के दाने, उनको रोली जो होती है, कुमकुम जो होता है, उससे आपको 9 चावल के दाने को लाल कर लेना है। और घर पर ही यदि माता की प्रतिमा है या फोटो है तो उनके सामने आप ज़रूर अर्पित करो, माता का ध्यान करो, तो आपके मन की कामना होती है, माता रानी उस कामना को निश्चित ही पूर्ण करती हैं। यदि आप घर में भी ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग में जहाँ कटिभाग होता है, कटिभाग जो माता जगदम्बा के हस्त कमल होते हैं, वहाँ पे भी आप गोल कटिभाग में 9 पंखुड़ी या तो लाल पुष्प की 9 पंखुड़ी आप अर्पित कर दें, या 9 चावल के दाने जिसको आपने रोली कुमकुम से लाल किए हैं वो अर्पित कर सकते हैं। यदि आप वहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हैं तो शिव मंदिर में पार्वती माता जो हाथ जोड़े बैठी होती हैं, वहाँ पर भी आप ये 9 चावल के लाल दाने आप अर्पित कर सकते हैं अपनी कामना करते हुए, या 9 पुष्प की पंखुड़ियाँ लाल आप अर्पित कर सकते हैं, या माता के मंदिर में भी आप ये अर्पित कर सकते हैं। माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको नवरात्रि की पंचमी तिथि में ये विशेष उपाय करना है। उपाय माता अशोक सुंदरी के स्थान से संबंधित है। आपको एक लाल पुष्प लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित करना है। माता पार्वती के हस्त कमल पर लाल चंदन की जो है 7 बिंदी आपको लगा लेना है। लाल चंदन जो मार्केट में मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है और एक लकड़ी फॉर्म में भी आता है, दोनों में से आप कोई भी चंदन आप प्रयोग में ला सकते हैं। अगर जो लकड़ी वाला है तो उसको आपको घिस के चंदन बना लेना है। यदि पाउडर वाला है तो उसमें आपको थोड़ा सा पानी मिलाकर, जल मिलाकर आपको थोड़ा सा उसको घोल लेना है। इसके बाद माता पार्वती के जो शिवलिंग पे कटिभाग होता है, गोल कटिभाग होता है, वहाँ पर आपको लाल चंदन की 7 बिंदी आपको लगा देना है। और जो एक लाल पुष्प है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। अपनी कामना करते हुए, अपने लक्ष्य का भान करते हुए, या फिर अपने व्यापार में वृद्धि की कामना करते हुए आपको 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना होता है। इसके बाद आपको अपने जो लाल पुष्प अर्पित किया है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, वो लाल पुष्प आपको प्राप्त कर लेना है और अपने घर पे लाकर आपको रख लेना है। आप किसी भी भगवान की पुस्तक में भी, चालीसा में भी वो रख सकते हैं। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। एक बार और शॉर्ट में सुन लीजिए। एक लाल पुष्प आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। फिर लाल चंदन की आपको 7 बिंदी
माता जगदम्बा भवानी के जो हस्तकमल होते हैं, शिवलिंग में जो गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर लगा देना है और उसके बाद एक कलश जल अपनी कामना करते हुए अर्पित कर देना है। जब आप जल अर्पित कर दें उसके बाद आपको लाल पुष्प बाबा से निवेदन करके व्यापार वृद्धि की कामना करते हुए या जिस कार्य में आप सफलता चाहते हैं उसके लिए आपको कामना करते हुए वो लाल पुष्प वापस उठाकर अपने घर में लाकर आपको रख लेना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आपको नवरात्रि की पंचमी तिथि में करना है। अब बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। यदि पति पत्नी के क्लेश चल रहा है, उस क्लेश को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो एक काफ़ी अच्छा उपाय है। अगर पति पत्नी के झगड़े होते हैं, पति किसी अन्य स्त्री में रुचि दिखा रहे हों या फिर बात तलाक तक पहुंच रही हो, तो आपको माता जगदम्बा के मंदिर में जाकर ध्वजा लगाना है। आप एक लाल झंडी बना सकते हैं, छोटी सी भी लाल झंडी बना सकते हैं और उसे माता के दरबार में, माता के मंदिर में आपको अर्पित कर देना है। आप मंदिर में भी जाकर पंडित जी को ध्वजा दे सकते हैं और वो लगवा देंगे। आप इस ध्वजा में आपको मक्खन लगाकर लगाना है। मतलब जो ध्वजा है उसमें जो कपड़ा होता है उसमें आपको हल्का हल्का मक्खन लगा देना है, मक्खन के हाथ फेर देना है और माता जगदम्बा के मंदिर में थोड़ा सा आपके सामर्थ्य के अनुसार मक्खन भी चढ़ा देना। प्रसाद रूप में मक्खन अर्पित कीजिए। बस आपको इतना ही करना है। पति पत्नी के क्लेश दूर होंगे और संबंध में मधुरता देखने को मिलेगी। ये उपाय आप इस गुप्त नवरात्रि में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। जब आपको अच्छा लगे तब आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, बात में उल्टे जवाब दे देते हैं, मुंह चलाते हैं, आपकी बात सुनते ना हो, गलत मार्ग में जा रहे हों, गलत संगति में जा रहे हों, आपका आदर नहीं करते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि में आपको ये उपाय करना है। आपको माता दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल पुष्प, लाल चूड़ी और लाल चंदन माता जी को समर्पित करना है और माता से हाथ जोड़कर विनती करना है। आप जिस बेटे या बेटी के लिए उपाय कर रहे हैं कि उसे सतमार्ग का रास्ता दिखाएं, उन बच्चों के ऊपर आप कृपा कीजिए। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय भी आप इस गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की ओर। गुरु जी की जो आगामी शिव महापुराण की कथा है वो अभी इस प्रकार है। इसके बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा होगी वो 27 जनवरी से 31 जनवरी माघ मेले के अवसर पर प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर में होगी और फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी नांदेड़ में ये कथा होने जा रही है। शायद ये कथा रद्द हो गई है, अभी इसकी जानकारी ठीक से प्राप्त नहीं हुई है। फिर डबरा मध्य प्रदेश में 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी 3 दिन की शिव महापुराण कथा रहेगी। फिर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में 14 फरवरी से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, जिसमें लाखों रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है और उन रुद्राक्षों को हमें रोग बीमारी के लिए प्रयोग में लाते हैं, हम अपने गले में पहनते हैं, जिससे हमें बल प्राप्त होता है। और सीहोर में यदि अभी आप जा रहे हैं तो सीहोर में रुद्राक्ष वितरण बंद हो चुके हैं। ये सीहोर के रुद्राक्ष वितरण बंद हो चुके हैं। आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं पर आपको रुद्राक्ष अभी प्राप्त नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। जैसा कि 19 जनवरी को सोमवार का दिन भी है, गुप्त नवरात्रि भी है, तो ऐसे में आप ये उपाय ज़रूर करें। एक आपको घी का दिया, शिव शक्ति के निमित्त जो दिया गुरुजी बता रहे हैं वो शिव शक्ति का निमित्त दिया, जैसे कि गुप्त नवरात्रि का दिन है भी है, सोमवार का दिन भी है, तो ये आप ज़रूर जलाएं, ज़रूर प्रज्वलित करें। आप शिव शक्ति के निमित्त 2 दिए बनाएं, एक गोल बाती का बनाएं, एक लंबी बाती का बनाएं। इसी तरीके से एक और गोल बाती का बनाएं, एक लंबी बाती का बनाएं। मतलब 2 दिए आपको गोल बाती के बनाना है, 2 लंबी बाती के दिए बनाना है। तो आपको शिव मंदिर जब आप जाएंगे प्रदोष काल के समय, शाम के समय, कल आपको ये उपाय करना है, ये प्रयोग करना है। शिव शक्ति के निमित्त ये दिया प्रज्वलित करना है। एक गोल बाती का घी का दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाके लगाना है और साथ में आपको एक लंबी बाती का दिया भी भोलेनाथ के मंदिर में ही लगाना है। दोनों दिए साथ में आपको प्रज्वलित करना है। शिव शक्ति के निमित्त ये दिया आपको प्रज्वलित करना है। इसी तरीके से जो 2 दिया आपने बाकी के जो बचे हुए हैं, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का, उन्हें आपको बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे जाकर प्रज्वलित करना है। शिव शक्ति के निमित्त ये दिया आपको प्रज्वलित करना है। बहुत ही विशेष संयोग है क्योंकि सोमवार का दिन भी है, गुप्त नवरात्रि भी है। शिव शक्ति का ये जो दिया है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पुण्यकारी होगा, फलदायी होगा। तो ये दिया बिल्कुल लगाएं, विशेष तौर से लगाएं। सारे काम छोड़ के प्रदोष काल के समय आप ये दिया ज़रूर प्रज्वलित करें। अभी तक आपने ये नियम नहीं लिया है, गुरुजी ने कहा है यदि 2 महीने आप शिव शक्ति के निमित्त इसी तरीके से दिया अगर आपने लगाना शुरू किया है
तो बाबा से जो चाहोगे वो पाओगे। यहाँ तक गुरुजी ने कहा है जो आपने नहीं भी कहा है, जो आप बस सोचते हैं या आपने जो नहीं भी सोचा है वो भी आपकी किस्मत में आ जाएगा। यदि आप 2 महीने तक लगातार इस दिए को आप प्रज्वलित करते हैं, शिव शक्ति के निमित्त ये दिया लगाया जाता है। तो आप अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप कल के दिन से, मतलब सोमवार के दिन से, गुप्त नवरात्रि के इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं और पूरे 2 महीने आप कम से कम लगा कर देखिए, या कम से कम इस नवरात्रि में ही आप लगा लें, 9 दिन ही ये दिया लगा लें। शिव शक्ति के निमित्त 9 दिन का आप नियम संकल्प ले लें, नियम बना लें कि हम इस तरीके से एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिव शक्ति के निमित्त दिया लगाएंगे और एक भोलेनाथ के मंदिर में शिव शक्ति के निमित्त दिया लगाएंगे। जैसे कि आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि आपको नियम ज़रूर लेना चाहिए, तो आप ये 9 दिन का ही नियम बना लें। यदि आप 2 महीने तक नहीं लगा पाएंगे तो किसी भी प्रकार से सुख समृद्धि की आपके घर में कमी देखने को नहीं मिलेगी। आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे और जो आप चाहते हैं, आपकी जो मन की इच्छा है वो ज़रूर देवादेव महादेव और माता पार्वती के संग आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।